वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में एस्टेट टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो एस्टेट टीजीटी में सीडीपी की आंसर की है वो रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर रहेगा आंसर की में। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। यानी किसी भी क्रिया को आरंभ रखने, उसको जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो भाई ये मोटिवेशन होती है। जब मोटिवेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी क्रिया को जब हम कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, तो उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग। ये कह रहा है कि इसमें बताना है कि आपको लर्निंग के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं है। तो भाई लर्निंग है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है ना। भाई आप मतलब कहीं के भी हो, आप कहीं भी जाकर लर्निंग सीख सकते हो। देश के इस छोर से उस छोर तक आप कहीं भी, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ नॉट चेंज इन बिहेवियर। तो भाई लर्निंग जब हम करते हैं तो उससे तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। ये कह रहा है लर्निंग इज़ नॉट चेंज, तो यही हमारा आंसर रहेगा क्योंकि इसने नोट बोला है। आगे फिर भी हम आगे वाले देखते हैं, लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है, लर्निंग इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड मूव टुवर्ड्स द फिट। मतलब जब बच्चे के सर से और फिट तक की जो मूवमेंट होती है, वो जो डेवलपमेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो भाई ये होता है हमारा दिशा का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग हु इज़ रिलेटेड टू मॉडलिंग कंसेप्ट। तो भाई आपको पता है जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, मॉडलिंग कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं, वो किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3। उसके बाद नेक्स्ट है एग्राफिया। एग्राफिया क्या होता है? तो भाई एग्राफिया जो होता है ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है लिखने से रिलेटेड। तो जिसमें भी राइटिंग से रिलेटेड होगा वही इसका आंसर होगा। तो सेकंड में लिखा है, इन दिस पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट इन राइटिंग। मतलब राइटिंग में वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते विचारों को। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्हेन फोक्स चाइल्ड कुड नॉट रीच ग्रेप्स डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट इट सेड दैट ग्रेप्स आर सर। मतलब जब कोई एक लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती है और फिर अंगूरों तक नहीं पहुंच पाते, तो लास्ट में जाकर वो क्या कहती है कि जो अंगूर है वो खट्टे हैं। तो ये कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है? तो भाई ये किसका एग्जाम्पल है? रेशनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि हमसे वो काम मतलब जो काम हमसे नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी युक्तिकरण ही तो बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेशनलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मैस्ले बेसिक नीड एट बॉटम लेवल। तो बॉटम लेवल पे पूछा है, तो सबसे पहले भाई क्या होता है? हमें अपनी बेसिक नीड क्या होती है? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब शरीर की आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आप छात्र को किसी कक्षा में बैठा सकते हो किंतु उसको ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब आपने एक बच्चे को एक रूम में बैठा दिया, बैठा तो सकते हो आप जबरदस्ती, लेकिन आप उससे जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि मैं जो पढ़ा रही हूँ तो उसको पढ़ ले। तो ये कह रहा है कि ये किस लॉ से संबंधित है? तो भाई ये किस में होगा? लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, बुक में इसका एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है ना कि घोड़े को हम वहाँ तक कुएं तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वो लर्निंग के लिए रेडी नहीं है, जब तक वो खुद से रेडी नहीं होगा तो वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय द लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटिव स्कूल, जो रिफॉर्म स्कूल बनाए गए हैं ये किससे रिलेटेड है? तो भाई हमें पता है कि जो अपराधी बालक होते हैं, विशेष से अपराधी वाले बालक, यानी जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं, उसके लिए रिफॉर्मेटिव स्कूल का कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद नेक्स्ट है, टोलमैन थ्योरी इज रिलेटेड। टोलमैन थ्योरी है वो किससे रिलेटेड होती है? तो भाई जो टोलमैन थ्योरी होती है ना, इसमें ना इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा पजल वाली थ्योरी ना, कि जिसमें वो पजल बना देता है और फिर उससे कहता है कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो अभी इस क्वेश्चन पे क्या है? ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम इसको ऑब्जेक्शन में छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 11। ये कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति बताई है कि कौन सी मैच नहीं है। तो भाई लाफ्टर की अम्यूजमेंट होती है। ठीक है, ग्रीगेरियसनेस की क्या होती है? फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। रिपल्शन की क्या होती है? डिस्गस्ट। जो सेल्फ अबेसमेंट होती है उसकी फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि उसने बोला था करेक्ट मैच नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्याजे जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो भाई 7 से 11 होती है ना, थर्ड नंबर की स्टेज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो कॉलर है उसने प्रूव किया कि लर्निंग इज। तो कॉलर, भाई मैंने हमेशा
जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि कोलर ने होल का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में होल लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो पहले कह रहा है कि बॉन्डिंग ऑफ स्टिमुलस, नहीं ये स्टिमुलस की बात नहीं करता। परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट की भी बात नहीं करता। ऑटोनोमस की बात नहीं करता। ये किसको कहता है कि होल सिचुएशन पर आप फोकस करो, ठीक है। तो इनसाइट पर ये फोकस करता है। तो इसका आंसर क्या होगा 4। उसके बाद फिर कह रहा है कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी हमारी पैवलोव ने, ठीक है। नेक्स्ट है 15, ये कह रहा है कि जो मेंटल एज होती है वो 6 दी है, ठीक है। और 6 साल का कोई एक लड़की है, उसकी मेंटल एज 7.5 दे रखी है। तो इसमें IQ बताना है। तो भाई क्या होता है, हमें पता है क्या होती है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू में 100। तो यहाँ पे इसने क्या दी है 7.5, इसकी मेंटल एज है, क्रोनिकल एज इसकी 6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आएगा 125, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। ये कह रहा है कि कोलबर्ग थ्योरी की इसमें से कौन सी स्टेज मतलब सारी की सारी कोलबर्ग थ्योरी की है, बस ये कह रहा है कि एक इसमें नहीं है, एक्सेप्ट बोल दिया ना। तो कौन सी नहीं है, सेंसरी मोटर, ये किसकी, ये तो पियाजे की है। तो इसका आंसर क्या होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्लेटो इन द लर्निंग कर्व, मतलब जब भी हम लर्निंग करते हैं तो उसमें जो ये प्लेटो आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वही जो भी वर्किंग कंडीशंस है वो हमारी क्या है, फेवरेबल है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रही है। तभी तो हम उस सीखने को क्या कर रहे हैं, हम हाई लेवल तक सीखते चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 1st। उसके बाद ये कह रहा है कि लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन, ठीक है। द लर्निंग थ्योरी रिलेटेड टू स्टेटमेंट, तो भाई ये बात किसने कही थी कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। तो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसको हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ये कह रहा है कि हु पोस्टुलेट द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड किसने दिया था, ऑसबॉर्न ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, किसने दिया था, पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने दिया था। तो इसका 20 का सेकंड होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इसमें से कौन नेसेसरी नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उसके लिए कौन सी एजुकेशन नेसेसरी नहीं है। तो भाई ऑडियो कैसेट हम उनको सुना सकते हैं, ब्रेल लिपि के थ्रू हम सिखा सकते हैं, अबेकस के थ्रू सिखा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में अगर बुक है तो उससे वो नहीं सीख सकते ना। तो इसका आंसर क्या होगा 1st। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटी इन रेफरेंस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब जो एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप आपको बताना है। तो भाई देखो, जो एडोलेसेंट होते हैं इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होती है, इनके अंदर तर्क भी होता है, रीजनिंग भी कर सकते हैं, ये डिसीजन लेने में भी कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2nd, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हेरिडिटी प्ले द ग्रेटेस्ट रोल इन द, किस में प्ले करती है, फिजिकल डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा 3rd। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग किसने दी थी, कोलर ने। तो इसका आंसर क्या होगा 2nd। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस थ्योरी है स्पीयरमैन की, तो मैन ने तो भाई 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसका आंसर क्या होगा 2nd। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि टीचर्स नीड्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कि एक टीचर है वो एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकता है, भाई स्पेशल चिल्ड्रन है उसको मतलब एजुकेशनल एक्टिविटी से दूर रखे। तो ये तो आंसर गलत है। ये कह रहा है राइट एंड डिग्निटी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो विशिष्ट अधिकार वाले बच्चे हैं उनके सम्मान, मतलब उनकी जितने भी राइट्स हैं उनका हम सम्मान करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2nd, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 27, ये कह रहा है कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन में कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है। तो भाई क्या कहता है कि भाई जितने भी हमारी शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी मतलब सबको हम एक साथ लेकर चलेंगे, स्कॉलस्टिक और नो को स्कॉलस्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 4। उसके बाद नेक्स्ट है 28, ये कह रहा है कि एनीथिंग कैन बी टोट बाय एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हम बच्चे को किसी भी स्टेज पर सिखा सकते हैं। तो ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी ब्रूनर ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 29, ये कह रहा है कि हु एक्सपेरिमेंट ऑन कैट रेफरेंस टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कैट पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो भाई किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। तो इसका आंसर क्या होगा 3rd। और लास्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो भाई एसोसिएटिव टेक्निक, कंस्ट्रक्टिव और कंप्लीमेंटेशन, ये सारी प्रोजेक्टिव है। जो केस स्टडी है ये हमारी सब्जेक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा 3rd, ठीक है। तो ये थी साइकोलॉजी के आंसर की, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आंसर की आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।